दशरथ जी की 3 रानियां तो सबको पता है। विवाह कैसे हुआ पता है? जिस समय रावण का डंका बज रहा था चारों ओर, सब देवी देवताओं को बंदी बना लिया था रावण ने, तो सब भीतर ही भीतर कहते कि कब राजा दशरथ का विवाह होगा, कब उनके पुत्र होंगे, और जब पुत्र होंगे तो वो इसका वध करेंगे, तब हमारा उद्धार होगा, हम लोग इसके जो जेल खाना है, कारागार है, इससे छूट पाएंगे। तो जब रावण के गुप्तचर जाकर रावण को बताते कि ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं ये लोग, तो रावण को पता चला कि राजा दशरथ के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। रावण ने मन में सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, हम राजा दशरथ का विवाह ही नहीं होने देंगे। कहां से आएंगे राम जी? उसने क्या किया, सबसे पहले राजा दशरथ के पास कैकेयी देश से विवाह का प्रस्ताव आया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैकेयी देश अर्थात माता कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव। बड़ी सुंदर सर्वगुण संपन्न माता कैकेयी। लेकिन जब विद्वत जनों ने कुंडली मिलान की तो कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा दोष है, ये कुंडली मेल नहीं खाती। तो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया राजा दशरथ की तरफ से माता कैकेयी का। इस बात को अपमान समझ के पूरा कैकेयी देश और वहां की प्रजा कि हमारे देश की राजकुमारी को उनका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, सब राजा दशरथ से वैमनस्य था, उनसे शत्रुता मानने लगे कि हमारे देश की राजकुमारी को अपमानित किया। रावण को पता चला, रावण प्रसन्न, अरे हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। दूसरा विवाह प्रस्ताव आया माता कौशल प्रदेश से, जो अब मध्य प्रदेश है। माता कौशल्या का आया, ब्राह्मणों ने मिलान किया, एकदम कुंडली उपयुक्त है, यही कन्या आपके लिए उपयुक्त है। ज्यों ही रावण को संदेश मिला कि अच्छा कौशल देश की राजकुमारी से विवाह होने जा रहा है, उसने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाकर के राजकुमारी का ही अपहरण कर लो, दुल्हन का अपहरण कर लो। जब दुल्हन ही नहीं होगी तो विवाह कहां से होगा। और इधर जब दशरथ जी बारात लेकर के जाने लगे, वन के मार्ग से जा रहे थे, तो बीच में भी आक्रमण करवाया बारात में, तो सब तहस नहस सैनिकों को कर दिया। उस समय पक्षीराज जटायु, उन्होंने राजा दशरथ की सहायता की। राजा दशरथ जी ने कहा कि हम आपकी इस सहायता का कैसे बदला पूरा चुकाएं, कैसे ये ऋण चुकाएं। उन्होंने कहा, जटायु महाराज ने, आप कुछ मत करना, बस इस जिस विवाह के लिए जा रहे हो, जिनसे आप विवाह के लिए जा रहे हो, उनसे जब आपका विवाह हो जाए तो उनके जो बड़े बेटे हों, बस उनके द्वारा मेरा अंतिम संस्कार करवा देना। जब मैं ये शरीर छोड़ूं तो वो ही मेरा अंतिम संस्कार करें, वो मुझे पुत्र के रूप में, मुझे पिता के रूप में माने, मैं उनको अपना पुत्र बनाना चाहता हूं। यही कारण है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार तो नहीं कर पाए, ना किया, लेकिन जटायु जी का किया है। और फिर बारात आगे बढ़ी, और बारात बढ़ तो गई किसी तरह, लेकिन जब बारात पहुंची तो अब वर पक्ष को तो पता नहीं, लेकिन दुल्हन पक्ष में खलबली मच गई कि दुल्हन कहाँ गई। क्योंकि रावण के आदेश के अनुसार माता कौशल्या का हरण करके रावण ने कहा था समुद्र में फेंक देना मार के दुल्हन को, लेकिन जिन सैनिकों ने हरण किया उन्होंने कौशल्या माता को हरण करके मारा नहीं, एक संदूक में बंद करके समुद्र में फेंक दिया कि खुद ही मर जाएंगी। क्योंकि
जो होना होता है वो होता है। तो ऐसी मती फेरी कि मारा नहीं, संदूक में बंद करके समुद्र में डाल दिया। अब इधर सब सोच रहे विवाह कैसे हो, अब तो बड़ी अपमान की बात है कि दुल्हन नहीं है, क्या करें। तो आनन फानन में कहा सुमित्रा जी जो छोटी बहन थी कि इनको कौशल्या की तरह, क्योंकि घूंघट रहेगा ही, कोई नहीं जान पाएगा कि कौशल्या है कि सुमित्रा है। अभी तो केवल इज्जत बचाओ। कौशल्या जी की जगह सुमित्रा जी का पूरा विवाह हुआ घूंघट के भीतर, और वर पक्ष कोई नहीं जानता था कि ये कौशल्या जी नहीं है, दूसरी कन्या है। अब राजा दशरथ जी लेकर के चल दिए। राजा दशरथ जी भी नहीं जानते थे। इधर देवता फिर रावण के कारागार में बात करने लगे कि देखो रावण कह रहा था हम विवाह नहीं होने देंगे, विवाह तो हो गया। रावण ने सोचा विवाह कैसे हो गया, हमने तो यहां भी सेना लगाई, वहां भी विवाह कैसे हो गया। उसने फिर से सेना भेजी कि जो बारात लौट के आ रही है, अब राजा दशरथ जी ने कहा अब की बार जल के मार्ग से वापस आएंगे, क्योंकि पहले इस मार्ग से गए थे तो आक्रमण हो गया था। अब जल से जहाज वापस आएंगे, बारात जल के मार्ग से वापस आएगी। रावण ने कहा जहां से भी बारात वापस आ रही हो वहीं आक्रमण कर दो, तहस नहस कर दो। राजा दशरथ जी की नावें सारी और जितने लोग बारात में गए सब वापस आ रहे हैं। फिर से समुद्र में आक्रमण हुआ, तूफान उठा और सब सेना छिन्न भिन्न। एक बेड़े के सहारे, एक बेड़ा बचा लकड़ी का टूटा हुआ, क्योंकि समुद्र में ही अब आक्रमण हो गया। तो उसके सहारे सुमित्रा जी और दशरथ जी उस बेड़े के सहारे तैरते तैरते किनारे पहुंच गए। बाकी सब तो गायब। तब तक भी राजा दशरथ को नहीं पता कि ये सुमित्रा है। उनको लगा कि कौशल्या से विवाह करके आए हैं। पहुंच गए और इधर अब पहुंच तो गए, लेकिन अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस सुनसान स्थान पे कोई ना आए ना जाए, दो ही लोग। एक दिन बीता, सुमित्रा जी भी घूंघट काढ़े बैठी हैं, दशरथ जी भी इधर उधर देख ताक रहे हैं कि कुछ व्यवस्था बने, यहां से निकला कैसे जाए। कि इतने में एक संदूक तैरता तैरता निकलता हुआ वहीं आया, टापू पे आके लड़ा। तो सुमित्रा जी ने सोचा कुछ खाने पीने का ही सामान होगा, एक दिन बीत गया है, भूखे प्यासे हैं, शायद कुछ हो। खोला तो बोली अरे जीजी आप। तो दशरथ जी देखें जीजी, बोली तब पूरी कथा पता चली कि ये हैं, इनसे आपका विवाह होना था। हम तो सुमित्रा हैं, ये हैं कौशल्या। अब तो दो दो पत्नियां हो गई महाराज दशरथ की। अब दो पत्नियों के साथ महाराज दशरथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए जो वहां से निकाले, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं। 5 दिन बीत गए उसी टापू के किनारे, भूख प्यास से व्याकुल, हालत खराब। इतने में 5वें दिन एक नाविक दिखा, नाव खेता हुआ। अरे राजा दशरथ चिल्लाए, सुनो नाविक, मैं अयोध्या का राजा दशरथ, जल्दी आओ, हमारी सहायता करो, जो धन मांगोगे वही दूंगा। नाविक बोला भला किया तुमने जो बता दिया कि तुम अयोध्या के राजा हो। आओ तुम तीनों बैठो, मैं जल में डुबो दूंगा तुम तीनों को। राजा दशरथ बोले बिना मतलब में शत्रुता, हमने ऐसा क्या किया जो ऐसी बात बोलते हो। बोले मैं कैकेयी देश का हूं, तुमने हमारी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा के अपमान किया है हमारे देश का, तो तुम तो यहीं ऐसे ही प्राण छोड़ दो, अच्छी बात है, बड़े घमंडी राजा हो। अरे महारानी कौशल्या ने, सुमित्रा जी ने, दशरथ जी ने उस नाविक को खूब समझाया। तो उसने कहा एक ही शर्त पे यहां से ले चलूंगा। क्या? पहले चल के जो अपमान किया है उसको सम्मान में बदलो, हमारे देश की राजकुमारी महारानी राजकुमारी कैकेयी से विवाह करो, तब अपने घर जाना।
और इतना कह के फिर तीनों ने वचन दिया कि ठीक है। और फिर राजा दशरथ पहले कैकेयी देश गए, वहां विवाह किया और फिर वापस अयोध्या आए। रावण तो एक भी विवाह नहीं करने देना चाहता था और दशरथ जी के 3 विवाह हो गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जो करना चाहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नभा का कर सके जो जग बैरी होए। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर भगवान नहीं चाहे तो।